हेलो दोस्तों, नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, जो कि आज का टॉपिक रहेगा परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कि जो भी परिणाम दिया रहेगा उसमें यदि संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 25 गुणा 14 गुणा 15 के परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा है 32 गुणा 15 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 6 गुणा 12 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप एक बात सबसे पहले ये समझो कि शून्य आएगा कैसे। भाई शून्य निकालने के लिए सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि अगर आपको एक शून्य चाहिए तो 2 और 5 का होना जरूरी है, यानी 5 दूना 10। नियम ये कहता है जब भी आप शून्य निकालेंगे तब आपको 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी। अब इस 2 और 5 में जो कम होगा, जितना होगा, वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। फिर से रूल समझिए कि 2 और 5 की जरूरत होती है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो सबसे कम होगा, जितना होगा, वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। भी एक है, अब 2 25 5 2 बार बनेगा। अब 14 देखो, 2 7 14 15 3 5 15। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे 7 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे कितने से, केवल 2 और 5 से मतलब है। ठीक है, अब 3 से भी मुझे मतलब नहीं है, मैंने 5 निकाल लिया। अब आप ये चेक करिए कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। 2 1 2 2 2 बार है, 5 3 बार है, 5 3 बार है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी आप नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में शून्यों की संख्या, वहां पर आपको 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी। बट 2 और 5 में जो जितना कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए 2 5 2 2 बार है, 5 3 बार है। अब इस 2 और 5 में जो कम होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आप डाउट क्लियर करिए। भाई ये 32 है, 32 को लिख सकता हूं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 15 में 3 गुणे 5 15, 5 का 5 ही होगा। 25 का 5 गुणे 5, 6 का 2 तिहाई 6, 12 का 2 दूना 4 तिहाई 12। अब मुझे क्वेश्चन में केवल क्या चाहिए, 2 और 5 ही चाहिए, तो बाकी को हम हटा दे रहे हैं। भाई 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है। अब आप चेक करो 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार हो गया। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार है। अब आप इस बार समझिए क्वेश्चन में। अब हम आपको बता रहे हैं कि 2 और 5 में जो सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो कितनी बार है, 5 4 बार है, यही कम होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 11 के परिणाम में शून्यों की संख्या क्या होगी। के परिणाम में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको केवल क्वेश्चन में 2 और 5 को ही ढूंढना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, अब 2 कितनी बार है, यहां पर 2 5 बार है, 5 कितनी बार है, 11 बार है। 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे 5, क्योंकि इन 2 और 5 में जो सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। लगातार संख्याओं को क्रम से लिखा जाए तो उनमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट डॉट गुणा 50 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए
तो उस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी कि अगर इनको आपस में लगातार नंबर को गुणा किया जाए कहाँ तक, 50 तक, इसमें जो परिणाम आएगा लास्ट में वहां कितने शून्य आएंगे। तो आपको यहां पर पता है, 1 2 3 4 5 6 में सबसे ज्यादा 2 आएगा 50 तक, उसके बाद 5 आएगा। ठीक है, तो आपको रूल समझना है, इन संख्याओं को गुणा करने पे कितने जीरो आएंगे। जो लास्ट का नंबर है ना उसमें आप 5 का भाग लगा देंगे, जो लास्ट का नंबर है उसमें आप 5 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया 10। अब जितना 10 आया है उसमें आप पुनः 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है, आपको भागफल में 5 का भाग देना है, भागफल में 5 का भाग देना है, तब तक देना है जब तक कि 5 से नंबर छोटा ना आ जाए। यदि छोटा आ जाएगा तब आपको छोड़ देना है, और जब तक छोटा नहीं होता है तब तक आपको 5 से भाग करना है। तो यहां पर देख पा रहे हैं आपका नंबर आप जो जीरो होगा कितना हो जाएगा, 10 + 2 मिलाकर कितना हो गया 12। ठीक है, ये नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीरीज लगातार होना चाहिए, बिल्कुल लगातार। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ... गुणा 100 तक इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो परिणाम के अंत में नंबर आप जीरो ज्ञात कीजिए। वही काम आपको करना है। लास्ट में कितना नंबर है आपके पास, 100 है। अब इस 100 में आप एक काम करो, 5 का भाग लगाओ, कितना आया 20 आ गया। अब जितना भागफल आपका आया हुआ है उतने में आप 5 का फिर भाग लगा दो, 5 चौका 20। तो आप देखिए अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नंबर आप जीरो आपका होगा कितना, 20 ये मिला है, 4 ये मिला है, मिलाकर के कुल कितने आ गए 24। यानी इस क्वेश्चन में नंबर आप जीरो 24 होंगे और इस क्वेश्चन में नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, आइए बना लेते हैं इस टाइप में, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × ... गुणा 1000 तक। 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो जो परिणाम प्राप्त होता है यानी जो गुणनफल आता है उसके अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो वही लॉजिक अपनाना है आपको। जो 1000 है आपके पास उसमें आप 5 का भाग लगाइए, कितना आ गया 200। अब जितना भागफल आया हुआ है उसी में 5 का पुनः भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब जितना भागफल आया 40 फिर से 5 का भाग लगा दो, 8 हो गया। अब जितना भागफल आया फिर से भाग लगा दो, 5 3 8। यानी कि देखिए मुझे तब तक भाग करना है जब तक 5 से वैल्यू छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ जीरो जो होगा आपका कितना हो जाएगा 200। ये मिला है आपको 40 + 8 + 3 8 3 11 यानी 251। आपका जो नंबर ऑफ जीरो हो जाए कितना हो जाएगा 251 होगा। अब मान लेते हैं ये तो हो गया लगातार। मान लीजिए आपको संख्या 20 से दिया जाए या विषम संख्या हो या अभाज्य संख्या हो या सम संख्या हो, तब नंबर आप जीरो कैसे फाइंड करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, सारा बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि संख्या बीच से पूछा जाए तो इस कंडीशन में कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो। 51 × 52 × 53 × ... 100 ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें नंबर आप जीरो कैसे फाइंड करेंगे। और मुझे ये बात पता है कि ये सारे नंबर लगातार दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, 1 से लेकर 100 तक आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए 1 से लेकर 50 तक। 1 से लेकर 50 तक आप माइनस करें, क्योंकि आपको ये बात पता है 51 से 100 तक दिया गया है। अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक पता चल जाए कि नंबर ऑफ जीरो होते कितने हैं, तो अगर हम उसमें से 1 से लेकर 50 तक निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो जीरो निकालने का तरीका क्या था, यही 100 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो 20, और 20 में 5 का भाग दीजिए कितना 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 24 आ गए। इसमें देखो 50 में अगर हम 5 का भाग लगाएं कितना होगा 10, इस 10 में 5 का भाग लगाओ कितना हुआ 2, तो इसमें कितना हुआ 12। यानी कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं तो 24 से अगर हम 12 निकाल दें तो कितना बचेगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं ऐसे ही। आपको करना क्या है, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है लगातार 1 से 100 तक निकालो। जो वैल्यू आपको दिख नहीं रही है वहां तक 1 से लेकर 50 तक नहीं दिख रही है उतना आप निकाल कर नंबर ऑफ जीरो निकाल दो, तो पता चल जाएगा 51 से लेकर 100 तक कितने नंबर ऑफ जीरो
ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता 100 गुणा 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा डॉट डॉट 200 तक आपस में संख्याओं को गुणा किया जाए, जो परिणाम आता है उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। वही लॉजिक है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बता चुका हूं, अब 20 से बता रहा हूं, तो आप एक काम करो, 1 से 200 तक निकाल लो, 200 तक, और माइनस कर दो 1 से लेकर 99 तक माइनस कर दो। ठीक है, यानी 200 में निकालने का तरीका होगा 5 से आप भाग लगाएंगे तो कितना होगा 40, और 40 में 5 का भाग लगाओ 8, और इस 8 में 5 का भाग लगाओ 3, कितना हो जाएगा 8 3 11, और 4 4 1 5, यानी कितने हो गए 51। अगर हम यहाँ 99 की बात करते हैं, 99 में 5 का भाग लगाओ 19 बार गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भागफल से मतलब है, ध्यान रखना, क्योंकि ये नंबर कट नहीं रहा, 19 5 95, 20 5 100, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल जो भागफल जाता है उसी को काउंट करो यहाँ पे। ठीक है, 19 आया, अब इस 19 में 5 का भाग लगाओ, कितनी 5 3 15, यानी 19 और 3 मिला के कितना हो गया 22। यानी नंबर आप 0 की अगर बात किया जाए तो कितना होगा 51 से आप 22 निकालिए, कितना 9, 4 से 2 निकालिए, कितना हो जाएगा 2, तो कितने हो जाएंगे इसमें नंबर आप 0 29 हो जाएगा। ठीक है ना। आप कहीं से भी कोई भी नंबर बीच से संख्या ले लीजिए, वो भी लगातार होना चाहिए, इस कंडीशन में आपका नंबर आप 0 कितना होगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख ले हम लोग, 100 गुणा 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा डॉट डॉट 500 तक आपस की संख्याओं में गुणा किया जाए तो उनके परिणाम में जो गुणनफल आता है नंबर आप 0 कितना बनेगा। तो एक काम करो, 1 से लेकर 500 तक निकाल लो, उसके बाद माइनस कर दो 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक माइनस कर दो। यदि इस 500 में नंबर आप 0 निकालने का तरीका क्या होगा, आप 5 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 100, इस 100 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ गया 20, इस 20 में 5 का भाग लगाओ, कितना आ गया 40। ठीक है, सॉरी 5 चौक 20, 4 हो गया, यानी कि टोटल अगर हम प्लस कर दें तो कितना होगा 124। यहाँ नंबर आप 0 कितने बन जा रहे हैं 124। और इस 99 में बात किया जाए 5 का भाग लगाकर तो 19 5 95, और इस 19 में 5 का भाग 5 3 15, 19 3 22। यानी कि अगर इसमें से नंबर आप 0 मुझे पता करना हो तो एक काम करो, 124 से ये 22 निकाल दो, कितना आ जाएगा 102। पहले आपका आंसर फिर से आ चुका है। तो अब हम देखेंगे विषम संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या में नंबर आप 0 कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग विषम संख्या में सीखेंगे विषम नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। अब आपको यह बात पता है कि लगातार विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आप, अगर हम 1 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 करते रहेंगे ऐसे डॉट डॉट, तो इसमें नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं पाया जाएगा। मतलब 0 शून्यों की संख्या इसमें शून्य मानी जाती है, यानी एक भी शून्य की संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ, जब भी हम लगातार विषम संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो वहां शून्य की संख्या नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है एक शून्य तभी मिलता है जब आपको 2 और 5 का एक पेयर बनता है, यानी 2 पंचे 10, तब आपका शून्य मिलता है। तो विषम संख्या में 2 तो आएगा नहीं, 5 तो आ रहा है, 5 अकेले 0 नहीं बना सकता है। इसलिए विषम संख्या में यदि विषम संख्याओं को लगातार आपस में गुणा किया जाए तो वहां शून्यों की संख्या शून्य मानी जाती है, शून्य होती है, एक भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, अब वही बात अगर अभाज्य संख्या की बात किया जाए, भाई अभाज्य संख्या होते कौन कौन से, 2 5 2 3 5 2 3 5 7 11 13, यानी कि वह संख्याएं जो जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वह संख्या होगी या तो 1 होगा। ठीक है, तो उन्हीं को हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में बात किया जाए यदि हम 2 को शामिल कर देंगे तब आपका 1 0 बन सकता है। अगर हम प्रथम में 2 को शामिल किया जाए
तो अभाज्य संख्या में केवल एक ही शून्य आता है। अगर बोला जाए क्वेश्चन में 2 को छोड़ दिया जाए, तब अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो वहां नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? शून्य होगा। मतलब एक भी शून्य नहीं होगा। कब? जब आप 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? आपको यह बात पता होनी चाहिए, जब भी हम लगातार सम संख्या को लगातार आपस में गुणा करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू आता है उसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर देने के बाद जो है जो नंबर आएगा उसमें हम 5 से भाग दे देंगे तो आपका नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगा। लेकिन जब हम 2 से भाग करते हैं तो उसको काउंट नहीं करते। जैसे आप समझिएगा, सम संख्या की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन पहला है कि 2 गुणा 4 गुणा 4 2 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट, पहले छोटा सा लेते हैं, 50 है, 100 तक लिया जाए, 100 तक लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया, जब आप लगातार सम संख्या को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, जो अंतिम वैल्यू होती है उसमें हम 100 अंतिम वैल्यू है उसमें हम 2 का भाग लगा देते हैं। कितना आ गया? 50 आ गया। ये रूल मेरा कहता है कि जब भी हम लगातार सम संख्या को आपस में गुणा करते हैं, जो अंतिम वैल्यू होती है उसमें हम 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, अब जितना आता है उसमें हम 50 आया, 5 का भाग लगाएंगे 10, फिर 10 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 2। यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा, आपका नंबर ऑफ जीरो होगा 10 + 2, मतलब कितना हुआ? 12। यानी कि जब मैं 2 से भाग लगाया था तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, वो केवल निकालने के लिए फंडा था। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? आपके 12 हो जाएंगे। कि अगर सम संख्या को आपस में गुणा किया जाए, 4 6 8 गुणा डॉट डॉट 250 तक दिया गया है, तो इनके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? सबसे पहले तो ये पता करो, अगर ये सम संख्या है, बिल्कुल है, लगातार है, तो आप एक काम करो, यहाँ 2 से भाग लगाइए। 2 से भाग लगाएंगे तो 1 2 दूना 4, 125 हो जाएगा। अब इस 125 में आप एक काम करो, 5 का भाग लगाओ। कितनी बार गया? 25 बार। इस 25 में 5 का भाग दीजिए, 5 बार हो गया। 5 में 5 का भाग लगाइए, 1 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 25 5 30 31। आपका जो नंबर ऑफ जीरो आएगा इसमें कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और हम उनको काउंट नहीं करेंगे, केवल मुझे ये नंबर ऑफ जीरो निकालना है, इसलिए मैंने वहां 2 से भाग किया। सम संख्या है इस केस में। ठीक है, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया होता, ऐसे दे दिया गया, और भी बड़ा नंबर ले लिया जाए, 1000 तक भाई 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट गुणा 1000 तक। भाई सम संख्या है और आपस में इनको गुणा किया जा रहा है, तो कितना आएगा नंबर ऑफ जीरो? इसमें कितना आ जाएगा? आपको वही लॉजिक अपनाना है। कौन सा? कि जो आपका 1000 यानी लास्ट में जो नंबर आया हुआ है, इसमें आप 2 का भाग लगा दीजिए। कितना बनेगा? 500। अब आपको क्या करना है, जब भी आप शून्य की संख्या निकालेंगे तो लॉजिक अपनाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे। तब तक भाग लगाएंगे जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। 100 में 5 का भाग दीजिए 20, और 20 में 5 का भाग दीजिए 4। यानी नंबर ऑफ जीरो आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 100 20 और 4 यानी 124 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। इन केस आप कमेंट में लिखिए और बताइए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।